इस शरीर में 5 कोष होते हैं। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष। मैं आज मनोमय कोष का वर्णन कर रहा हूँ। देखो, हमारा मन और इंद्रियां, ये इंद्रियां ना 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के बीच में जो कार्य क्षेत्र, इन मन और इंद्रियों का सूक्ष्म कार्य और सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, वो मनोमय जो है कोष कहलाता है। मन और इंद्रियों का सूक्ष्म कार्य और को सूक्ष्म कार्य क्षेत्र मनोमय कोष कहलाता है। भाई, ये शरीर है हमारा, ये शरीर में मन है। ये मन जो है केंद्र है, शरीर का संचालन करता है। और ये शरीर के चारों ओर, ये शरीर परिधि है, मन तो अंदर है और शरीर इसके चारों ओर परिधि है। ये मन है, वो मन ही मनोमय कोष है। इस मनोमय कोष को जो है, इसका आवरण हटाना। क्या हटाना? इसमें जो दुष्कृतियां है, इसमें जो विकार है, उसको हटाने को जो है मनोमय कोष कहते हैं। ये मनोमय कोष में द्वंद्व का जो है आकर्षण होता है, द्वंद्वात्मक जो है विचार होते हैं। और इसमें हमारा गुण है, दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को हटाना पड़ता है। देखो कैसा इसमें एक दोहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित्त चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मनोर। देखो दोहा बोल रहा हूँ वापस, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चल चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मनोर। अरे ये मन है ना, मन से जो है मन कोष बना है, तो ये मन तो चंचल है, तो हमें मन को, मनोकोष की चंचलता को हटाना पड़ेगा। भाई, ये दुर्गुण है चंचल। मन लोभी, लोभ को भी हटाना पड़ेगा। लालच है, लालच भी देता है, ओ वो काम करो, तो उसको भी हमें हटाना पड़ा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल, ये बहुत चंचल है। कितना चंचल है आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। और चोर भी है, और एक एक पलक में वो गया वो गया, वो आया वो आया। इस प्रकार मन जो आता जाता है पल पल में। ये मनोयोग जो है, मनोकोश है। इस मनोकोश के आवरण को हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। देखो, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका रहता है तो ये मन है, ये यहाँ है, आत्मा और शरीर के बीच में मन है भाई। और ये मन का जो सूक्ष्म कार्य क्षेत्र है, वो जो है इंद्रियों का जो सूक्ष्म कार्य क्षेत्र है, वो जो है मनोकोश कहलाता है। तो इसमें हमें दुर्गुणों को हटाना पड़ेगा। हमारा स्वभाव खराब है, उस स्वभाव को अच्छा करना पड़ेगा। हमारे दुष्प्रवृत्तियां है, ये दुष्प्रवृत्तियों का कूड़ा करकट है, इनको हमें फेंक देना पड़ेगा। और हमें जो है अच्छे स्वभाव का जो विचार, अच्छी प्रवृत्तियों का विचार करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के मनोमय कोष का विकास होगा। देखो, मनोमय कोष के विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय है, वो मैं बताता हूँ। एक दिन हमें बिल्कुल बिना नमक और बिना शक्कर का भोजन करना चाहिए। और छाछ, दही, ये रस और इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। और एक दिन का हमें व्रत भी रखना चाहिए। व्रत रखने से भी जो है मनोमय कोष शुद्ध हो जाता है। और देखो, इसमें ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब शारीरिक संपर्क नहीं, कामुकता का तो मन में विचार ही नहीं आना, मानसिकता ही नहीं होनी चाहिए। कोई उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए गंदा, कोई कामुकता की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। कामुकता का ये मानसिक विचार बिल्कुल हट जाना चाहिए। और इस ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात तो मन को एकाग्र करना चाहिए। मन को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये इधर उधर वो भगता, उसको बिल्कुल बांध देना चाहिए और इसकी चंचलता को नष्ट कर देना चाहिए। इससे जो क्या होता है, ये हमारा मनोमय कोश विकसित होता है, इसमें जो विकार है वो नष्ट होते हैं। इसलिए हमें स्वाध्याय, ये पंच प्राण है। पंच प्राण कौन है बताऊं मैं आपको? पहला मूलाधार में ये अपान, या इसमें स्वादिष्टान में व्यान, मणिपुर में शमान, अनाहत में प्राण और या विशुद्ध में उदान। ये पंच प्राण इस पंचकोश के स्वरूप है। यह मैंने आपको पंचकोश बताया, इस पंचकोश के स्वरूप नहीं, मनोमय कोश का स्वरूप पंच प्राण भी है, ये पंचेंद्रियां भी है, ये कर्मेंद्रियां भी 5 कर्मेंद्रियां 5, ये ज्ञानेंद्रिय ये 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 4 ज्ञानेंद्रियां, ये सब इसकी संपदा है। मनोमय कोश की संपदा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विभूतियां, ये सब इसकी संपदा है भाई। जब ये संपदाएं बढ़ेगी तो मनोमय कोश का विकास होगा। हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब उपन्यास पढ़ना नहीं है। महाभारत, भारत, रामायण, वेद, विज्ञान, उपनिषद, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। और इनका अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, अध्ययन करने से इनका सूक्ष्म तत्व हमें निकालना चाहिए और सूक्ष्म तत्व से भी उसको अपने धारण करना चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए भाई। तब ये कई स्वाध्याय कहलाता। निधिध्यासन, वेदों को पढ़ो, वेदों का गुणन करो, वेदों का मनन करो, तो हमारा मनोमय कोश, मन में जो विकार हैं वो अपना आप नष्ट हो जाए। और चिंतन को एक खूंटे में बांध दीजिए। ये बार बार चिंता करते हैं, वो आता चित्त में, वो आता विचार, वो आता, उसको तो खूंटे में बांध दीजिए बिल्कुल। तब कहीं जाकर के वहाँ मनोमय कोश का विकास हो जाएगा। एकाग्रता, क्या करना चाहिए? एकाग्रता, बिल्कुल मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, इधर उधर बिल्कुल नहीं भगे। अरे कहते हैं ना, मन तो 3,45,000 मिलीमीटर कोस चला जाता है, इतना दूर जाकर के आ जाता है पलक झपकते। तो इसको बिल्कुल बांध दो, इसको खूंटे में बांधते जैसे गाय, और वो इधर उधर जा नहीं सकते, बैल इधर जा नहीं सकते का खूंटे में बांध, उसी प्रकार इसको बांध दीजिए भाई। तो स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और एकाग्रता और मौन, क्या करना? मौन रखना। मौन का मतलब बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल मौन, और कागज के ऊपर लिख करके भी कुछ नहीं बताना। इससे मनोविकृति हो जाती। मनोविकृति होने से मनोमय कोश का जो है वो ढक जाता है। इसलिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप कहाँ रहते हैं। तो ये मनोमय कोश है। इस मनोमय कोश का जो आवरण है, जो ढक्कन है, जो दुष्कृतियाँ है, उसको हटाना है। कहाँ पर है मनोमय कोश? ये देखो, ये यहाँ है। कहाँ पर? इस स्थान पर मनोमय कोश है। ये शरीर तो उसकी परिधि है रे। मनोमय कोश की परिधि मन घेरा। ये शरीर तो मनोमय कोश का घेरा है। यह मनोमय कोश यहाँ है। इसका हमें विकास करना है। इसका विकास करेंगे तो आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। तो हमें जो है ये इसका त्राटक करना चाहिए। त्राटक का मतलब एकाग्र होगा। त्राटक सूर्य की ओर देखो, प्रातः काल सूर्य उदय होता उस समय, यो नहीं कि आप दोपहर में देखने लग जाओ, 10-11 बजे देख, नहीं, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय में 2 सेकंड के लिए सूर्य को देखिए, एकदम टकटकी लगा, और उसके बाद में आंखें बंद कर दीजिए, एकदम उलट जाइए, और उलट करके फिर आंखें बंद करके देखिए तो आप में
पुराने समय में घड़ी होती थी दीवार घड़ी, वैसा चित्र आपको दिखाई देगा। सप्तरंग, सप्तरंग का घेरा, और धीरे धीरे हम अभ्यास करते जाएंगे रोज तो वह घेरा भी लुप्त हो जाएगा। अनेक प्रकार के सूक्ष्म दृश्य, कैसे दृश्य, सूक्ष्म सूक्ष्म जगत के, ये हमारा अंतर जगत है ना, इस अंतर जगत के सूक्ष्म जो दृश्य, अनेक प्रकार के दृश्य हमें दिखाई देंगे। ये त्राटक है भाई। इस त्राटक का अभ्यास करने से मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो मनोबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा खाएंगे, रस छाछ वगैरह का रस लेंगे और मन को एकाग्र करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो हमारा मन कोश का विकास होगा, उज्जवल होगा, और जितना मन कोश उज्जवल होगा उतनी मनुष्य की कीर्ति बढ़ेगी। वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, फिर मनस्वी कहलाएगा, महान योगेश्वर कहलाएगा। और शास्त्रों में तो पंचकोश का वर्णन है, बहुत वर्णन है, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे इस मन में आचरण करना होगा। मन के ऊपर जो आवरण है, जो क्लेश, ये मन ढका हुआ है, ये मन ढका हुआ है क्लेश से, कलमश से, पाप से, है खराब वृत्तियों से, विचारों से, कूड़ा करकट से। उस कूड़ा करकट को हमें क्या करना पड़ेगा? फेंक देना पड़ेगा। और विकार का जो वस्त्र है, इसके ऊपर ढका हुआ विकार के वस्त्र से, कौन से वस्त्र से? विकार के वस्त्र से जो ये मनोयोग, मनोकोश ढका हुआ, उस वस्त्र को हमें हटा करके फेंक देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के, पहले तो इसमें थोड़ा देर प्रकाश होगा और फिर ये पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। हम साधना करें, अभ्यास। शास्त्रों में लिखा हुआ है, अरे भाई गुरु की पूजा करो, गुरु में श्रद्धा रखो, ईश्वर में श्रद्धा रखो, और ईश्वर में और गुरु में श्रद्धा रखने से भी जो है गुरु इस मनोमय कोश को विकसित करने का हमें रास्ता बता। और जब गुरु इस रास्ते को बता देगा तो हमारा मनोमय कोश के ऊपर जितने क्लेश हैं, कलमश है, पाप है, विकार है, गंदगी है, कुछ काले धब्बे हैं, वो सब नष्ट हो जाए और जो है ये बिल्कुल विशेष प्रकाशित हो जाएगा। और प्रकाशित होकर के इसके आगे का रास्ता, कौन सा रास्ता? आगे का रास्ता आनंदमय कोश, वो रास्ता, और आगे विज्ञानमय कोश, ये आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। और ज्योतिमय, पांचवा जो छठा कोश ज्योतिमय तक पहुंचेगा। परम परमात्मा से उसके दर्शन होंगे, परमात्मा से उसके साक्षात्कार होंगे। ये हमारा जो है मनोमय कोश है। जय